कभी सोचा है अगर एक भिखारिन की किस्मत अचानक खुल जाए तो वो खुशी होगी या सबसे भयानक सजा? वाह, ये किस अमीर घर की बेटी है, इतनी सज धज और इतना शानदार काफिला। सड़क किनारे खड़ी छोटी सी भिखारिन सीता यह नजारा देखकर दंग रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा आज तो किस्मत खुलने वाली है। उसने अपने भीख मांगने के पुराने अनुभव को काम में लाने का सोचा। उछलती कूदती आगे बढ़ी, शायद कोई मांस वाला बन मिल जाए। लेकिन जैसे ही पालकी का पर्दा उठा, अंदर से जो शख्स निकला उसे देखकर सीता की आंखें फटी रह गई। वो कोई औरत नहीं थी, वो एक ऐसा खूबसूरत मर्द था जो औरतों से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। और फिर उसने जो कहा, उसने सीता की दुनिया हिला दी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सीता को सीधे राजमहल ले जाया गया। वहाँ के बुजुर्ग दीवान जी ने उसे सच्चाई समझाई। राजकुमार देवेंद्र ने उसे इसलिए चुना था क्योंकि उसका चेहरा एक ऐसे इंसान से मिलता जुलता था जो कभी राजकुमार के दिल के बहुत करीब था। शर्त बस इतनी थी, अगर सीता उस इंसान की जगह बनकर रहे तो उसे हर महीने 50 चांदी के सिक्के मिलेंगे। सीता ने मन ही मन सोचा, अरे चांद जैसी याद की जगह बनना है, 3 साल भी चलेगा। लेकिन उसे क्या पता था, जिस इंसान की जगह वो बनने वाली थी वही राजकुमार का सबसे बड़ा दुश्मन था। राजकुमार देवेंद्र दिन में उसे सजा के तौर पर घंटों घुटनों के बल बैठाए रखता। सीता तड़प कर बोली, महाराज 50 सिक्कों में तो बस एक बार घुटने टेकूंगी। अगले ही पल देवेंद्र मुस्कुराया। 100, 200, 300 पैसों की मार ऐसी पड़ी कि सीता के घुटने अपने आप नरम पड़ गए। उसे खुद नहीं पता था कि जमीन में क्या जादू है, बस देखते ही घुटनों पर बैठ जाने का मन करता था। रात को राजकुमार खुद उसके चेहरे पर उस दुश्मन औरत का श्रृंगार करता और उस चेहरे को देखकर एक बीमार सी मुस्कान के साथ कहता, आज तुम्हारी बारी है मेरे सामने घुटने टेकने की। राजकुमार इतना सनकी क्यों था? क्योंकि सालों पहले राजकुमारी यशोदा ने उसे इतना सताया था कि उसका जीना दूभर हो गया था। दर्द हो रहा है तो चिल्लाओ। 3 दिन 3 रात उसे लटका कर पीटा गया था। जब बाद में उसका बड़ा भाई राजा बना तो देवेंद्र बदला लेने दौड़ा, लेकिन यशोदा अपमान से बचने के लिए महल से कूद कर मर चुकी थी। अब वही नफरत वो इस बेचारी भिखारिन सीता पर निकाल रहा था। उसने सबसे पहले सीता से उसकी भीख मांगने की डायरी छीन ली। अब से तुम रखैल बनने अनुभव लिखा करोगी। इसी बीच राजा ने राजकुमार को महल बुला लिया और सीता को दीवान जी और उनकी बहन के हवाले कर दिया। सीता घबरा गई। बताइए ना, इस सनकी राजकुमार को खुश कैसे रखा जाए? दीवान जी ने गहरी सांस ली। अगर तुम्हें पता चल जाए तो मुझे भी बता देना। उधर राजा और रानी राजकुमार की शादी को लेकर परेशान थे। राजा झुंझलाकर बोला, दिन भर रंग बिरंगे कपड़े पहनता रहता है। रानी ने उसका पक्ष लिया, उसने पहले ही बहुत बंधन झेले हैं। तभी देवेंद्र आ गया। राजा डांटने ही वाला था लेकिन पूछ बैठा, फिर से नींद नहीं आई? जब शादी की बात छेड़ी गई तो देवेंद्र ने बेफिक्री से कहा, मेरे महल में पहले से एक है, एक भिखारिन। राजा सन्न रह गया। पश्चाताप में आकर राजा ने सीता को ढेर सारे इनाम देने का आदेश दे दिया। सोने चांदी और गहनों से भरा कमरा देखकर सीता खुशी से उछल पड़ी, लेकिन देवेंद्र ने एक झटके में उसे हटा दिया। ये साधारण चीजें तुम्हारी और ये सुंदर गहने मेरे। वो खुद को सजाने लगा। सीता मन ही मन बोली, ये कोई राजकुमार नहीं, पूरा सौंदर्य प्रेमी कंजूस मालिक है। यातनाएं जारी रही, कभी घुटनों पर बैठाना, कभी जबरदस्ती माफी मंगवाना। जब सीता बिना भाव के माफी मांगती तो देवेंद्र और भड़क जाता। यशोदा ने कभी माफी नहीं मांगी थी, मुझे माफी भी चाहिए और मना भी। तंग आकर सीता ने फैसला किया, इस पागल से बचने का एक ही रास्ता है, इसे जल्दी से शादी करवा दो। मौका भी जल्दी आ गया। महल में फूलों का उत्सव रखा गया। देवेंद्र ने सीता को साथ ले जाने का फैसला किया, लेकिन खुद सबसे कीमती चोगा पहन लिया, कहीं सीता से ज्यादा ध्यान न मिल जाए। सीता ने चाल चली, जोर से छींक दी, महाराज की इतनी मेहरबानी है कि चोगा भी मुझे पहना दिया। इस तरह महंगा चोगा सीता ने हथिया लिया। फिर वो एक एक करके संभावित दुल्हनों को राजकुमार की तारीफ करने लगी, लेकिन एक औरत ने उसे चुप करा दिया। कपड़ों पर झगड़ा करता है, शादी के बाद जिंदगी भी छीनेगा। सीता सोच में पड़ गई। बात तो सही है। उत्सव में सीता ने सारा गुस्सा खाने पर निकाल दिया। चॉपस्टिक इतनी तेज चली कि धुंधली दिखने लगी। देवेंद्र मुंह